नाज़रीन, एक हमने किस्सा देखा था सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा था। सानिया हिजाब का, जिनको उनके घर से हसन नामी शख्स जो था तो यहाँ से अगवा करके लेके गया, फिर उनको अब्यूज़ किया रास्ते में। कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जा रहे हैं। जो मुल्ज़िम हसन है उसके कुछ अजीज़ व अकारिब हैं जिनकी जानिब से स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर फराहम किए गए। पहली बात ऐसी है कि मैं इतनी गैर खानदानी हरकत नहीं करना चाहती थी कि एक अच्छा वक्त गुजरा है और मैं उन चीज़ों को उठा के सामने ले आऊँ कि हाँ भाई, मैं इस बंदे पे ये पैसे लगाती रही हूँ या मैं ये करती रही हूँ। लेकिन अब उनकी तरफ से ये घटिया हरकत हुई है तो फिर ठीक है। मैं वो सारे प्रूफ भी अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर रही हूँ। मैंने एक दो बार वैसे भी सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन इतनी अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गई उन सारी चीज़ों के बाद कि ना मैं सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करूँगी और ना ही अब मज़ीद किसी को सबूत दूंगी या गवाह पेश करवाऊंगी। ये है वो है, पुलिस अपना काम कर रही है, उनको प्लीज़ करने दें। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ उसामा इकबाल। नाज़रीन, एक हमने किस्सा देखा था सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा था। सानिया हिजाब का, जिनको उनके घर से हसन नामी शख्स जो था वो यहाँ से अगवा करके लेके गया, फिर उनको अब्यूज़ किया रास्ते में, फिर उसके बाद उनको धमकियाँ दी और यहाँ वापस लाकर छोड़ दिया, जिस पे कानून ने कार्रवाई की, उनको हिरासत में लिया गया और उसका जो है वो जिस्मानी रिमांड अभी चल रहा है। इसी हवाले से हम सामिया से बात करेंगे। आजकल सोशल मीडिया पे चंद और चीज़ें भी चल रही हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जा रहे हैं। जो मुल्ज़िम हसन है उसके कुछ अजीज़ व अकारिब हैं जिनकी जानिब से स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पे फराहम किए गए, कुछ वीडियोज़ आई, उनके हवाले से भी बात करते हैं। सामिया हमारे साथ मौजूद है। सामिया, सबसे पहले ये बताएं, हमने देखा ये वाक़या हुआ, कानून ने कार्रवाई की फ़ौरी तौर पे, लेकिन उसके फ़ौरी बाद ही सोशल मीडिया पे कुछ और चीज़ें आना शुरू हो गई। कुछ स्क्रीनशॉट्स आए, कुछ वीडियोज़ आई आपकी, क्या सदाकत है इन चीज़ों में? अच्छा, जहाँ तक बात है स्क्रीनशॉट से वीडियोस की, ठीक है, या रिलेशनशिप की, तो वो तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो मेरा शौहर भी होता तो उसको इजाज़त नहीं थी कि वो मेरे साथ ये हरकत करता, तो उसको उसकी चीज़ की सज़ा जो है जो उसने हरकत की है वो तो मिलेगी। ऑन दी अदर साइड, जहाँ तक स्क्रीनशॉट की बात है, तो मैं अपने सोशल अकाउंट मेरे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे मैं ये चीज़ सारी मेंशन कर रही हूँ विद ऑल द प्रूफ्स कि उसने जो मुझे पैसे भेजे थे उसका अकाउंट नहीं चलता था। आप देख रहे हैं कि वो स्क्रीनशॉट अब्दुल्ला जाहिद उसके भाई के नाम के हैं, तो अब उसका अकाउंट नहीं चलता था और वो इस्लामाबाद में होता था, कभी लाहौर है, कभी कुछ है, या तो वो अपने दोस्तों के अकाउंट में पैसे मंगवाता था और ऊपर से उसको मुझ पे ट्रस्ट था तो मेरे अकाउंट में मंगवा लेता था। वो भी जो सारी चैट्स हैं वो भी मैं सारी पोस्ट कर रही हूँ जिसमें वो मुझे कह रहा है कि मैं अब्दुल्ला के अकाउंट से पैसे मंगवा रहा हूँ और फिर मैं वहाँ से तुमसे निकलवा लूँगा। और एक उसके दोस्त का कोई PR था, उसके दोस्त का ब्रांड था, उसके पैसे थे, वो मेरे अपने काम के पैसे थे जिनके उसने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं। ऑन दी अदर साइड, जो मैंने क्लेम किया कि जी मैंने उसको पैसे दिए हैं, पहली बात ऐसी है कि मैं इतनी गैर खानदानी हरकत नहीं करना चाहती थी कि एक अच्छा वक्त गुजरा है और मैं उन चीज़ों को उठा के सामने ले आऊँ कि हाँ भाई, मैं इस बंदे पे ये पैसे लगाती रही हूँ या मैं ये करती रही हूँ। लेकिन अब उनकी तरफ से ये घटिया हरकत हुई है तो फिर ठीक है। मैं वो सारे प्रूफ्स भी अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर रही हूँ विद ऑल द स्क्रीनशॉट। अब तक वो 15 लाख रुपया मुझसे खा चुका है, जिसमें से 6 से 7 लाख रुपया मैंने रिकवर कर लिया और बाकी का पुलिस इंशाल्लाह कर लेगी। आप ये कहना चाह रही हैं जो स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे वो बेसिकली उसने अपने लिए ही पैसे मंगवाए थे, लेकिन आपके अकाउंट में अपने घर वालों से? हाँ जी, कुछ पैसे उसने अपने लिए मंगवाए थे, कुछ पैसे जो मेरे ब्रांड्स के इधर उधर के काम थे उसके दोस्तों वगैरह, क्योंकि मेरे मैनेजर्स तो हैं ही जो कवर करते हैं, लेकिन होता ऐसे है कि कभी आपको वो भी रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। लोग मेरे भाई को भी करते हैं अप्रोच। अभी भी आप देख लें, अगर मीडिया वाले आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वो कोई मुझे अप्रोच कर रहा है, कोई मेरे भाई को कर रहा है, इवन तो कल मेरी मामा को कॉल आई है। अब नंबर्स कैसे लीक हो रहे हैं हमारी फैमिली के मुझे नहीं पता, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस तरह उससे वो कांटेक्ट करते थे, कुछ वो पैसे होते थे। एक तो आपके साथ अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पे भी आपको अचानक से तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया गया है, आपके अगेंस्ट पोस्ट हो रही हैं। हमने आपका इंटरव्यू किया, वहाँ पे हमसे ये सवाल हुआ कि द अदर साइड ऑफ द स्टोरी आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या इस सब को देख के आप क्या समझ रही हैं, ये चीज़ें किस तरफ चल पड़ी हैं? बेसिकली जब मैंने आवाज़ उठाई थी अपने हक़ के लिए, तब मुझे ये लगा था कि क्योंकि मैं ज़िंदा बच गई हूँ तो मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो सारी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी होगी कि मैं तो बड़ी पावरफुल हूँ। क्योंकि जब लड़कियाँ मर जाती हैं ना तो पीछे से सब उनके साथ खड़े होते हैं, तो मुझे ये लगा कि मेरे साथ भी इसी तरह से खड़े होंगे। लेकिन ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया, उसकी साइड से हुआ और वो नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी को लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और वो ज़्यादा फेम भी मिलता है लोगों को इन चीज़ों से, तो पीपल आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स कि वो किसी भी तरह से इस ब्लेम गेम की तरफ बात को ले जाएँ, जो इंसिडेंट उसने किया है वो बात ही छुप जाए, वो बात ही ख़त्म हो जाए। मेरा मेन आवाज़ उठाने का मकसद भी यही था कि जो लड़कियां डर जाती हैं, अपने हक़ में लिए बोल नहीं पाती हैं, मैं उनमें से ना बनूं, मैं अपने हक़ के लिए बोलूं, इंसाफ लूं और मुझे देखते देखते बाकी लड़कियां भी बोलें। तो इंशाल्लाह जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपका घर के हालात भी हमने देखे, आपकी वालदा का जो है वो ऑपरेशन हुआ था रिसेंटली, वो भी ऑन बेड ही हैं। किस तरह से मैनेज कर रही हैं? केसेस भी देख रही हैं, वालदा को भी देख रही हैं, कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं?
वैसे तो अभी इस वक्त मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। अब सारे मौलवी हज़रात उठ के आ जाएंगे कि यहाँ पे दुपट्टे के बगैर ये बात करिए, लेकिन मौला अली अलैहि इस्लाम का फरमान है कि जब आप हक़ के रास्ते पे चलते हो तो सबसे बड़ी मुसीबत ये आती है कि आप अकेले रह जाते हो। जो लोग मेरे साथ खड़े हैं काफ़ी हैं, गैरतमंद हैं, अपने बहन बेटियों वाले हैं, इसीलिए खड़े हुए हैं। जो मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कल एक बंदा, मैं नाम नहीं जानती उसका, वो वर्ड इस्तेमाल कर रहा था डिजिटल तवाइफ़, ठीक है। अल्लाह उसकी माँ बहनों की इज़्ज़त सलामत रखें, ऐसों को तो अल्लाह बेटियां भी ना दे। तो जो लोग भी पीछे बकवास कर रहे हैं इंशाअल्लाह जो सच्चाई है वो सारी साबित हो जाएगी, सब सबूत आ जाएगा। मैं अकेली बेशक हूँ लेकिन मैं लड़ती रहूँगी। ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के बाद क्या आपकी सोशल मीडिया लाइफ में कुछ चेंजिंग आएगी, कुछ चेंजेस आप देख रही हैं, नज़र आ रही हैं आपको कि अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करेंगी या कुछ अपना जो कंटेंट है उसको चेंज करेंगी, क्या करेंगे अब इस सब के बाद? बीच में मैं इतनी ट्रॉमेटाइज ज़रूर हो गई थी बिकॉज़ अभी मैं 21 की भी प्रॉपर नहीं हुई हूँ। दिसंबर में मेरी बर्थडे है, तो इतनी छोटी और यंग एज में इतना सब कुछ साथ में मैनेज करना, जबकि मेरी मम्मा बीमार है। एवरीबॉडी नोज़ अबाउट मी, अबाउट माई लाइफ। पहले तो मैंने सब कुछ हायर ही रखा हुआ था, तो ये है कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मैंने 1-2 बार वैसे भी सुसाइड अटैम्प्ट किया, लेकिन इतनी अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ इन सारी चीज़ों के बाद कि ना मैं सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करूँगी और ना ही अब मैं मज़ीद किसी को सबूत दूँगी या गवाह पेश करवाऊँगी। ये है वो है, पुलिस अपना काम कर रही है, उनको प्लीज़ करने दें। जो आपका केस था उसमें अगवा के मुकदमे में और जो तशद्दुद का मामला था उसमें तो 5 उसकी जो ज़मानत है वो पूरी वो तो मंजूर हो गई है। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हुआ है। कुछ धमकियाँ भी दी थी उसने आपको बाद में जिसकी आपने FIR कराई? हाँ जी, जिस दिन उस पर FIR हुई थी रात को तो मुझे कॉल आई थी उसके एक दोस्त की तरफ से, तारर फैमिली का है वो, और धमकी मिली थी कि केस वापस ले लो वरना फिर देख लो। तो मैंने नहीं ली वापस। ऑन दी अदर साइड वो सुबह एक काले डाले पे आया था जिसकी नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई थी और गन के साथ अपने दोस्तों के साथ उतर के उसने मुझे धमकी दी थी। उस पर फिर मैंने दूसरी FIR भी करवाई थी और ये वही केस है जो चल रहा है। तो मुझे नहीं पता कि पहली की ज़मानत कैसे हो गई है, हालांकि इतना बड़ा इंसिडेंट था विद CCTV फुटेजेस एंड ऑल दीस स्टफ्स, बट व्हाट वी कैन से। क्या समझ रही हैं, क्या प्रेशराइज़ अगर वो आपको करते हैं तो सुलह कर लेंगी या इस केस की मज़ीद पैरवी करेंगी और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगी या फिर सुलह की तरफ जाने की कोशिश करेंगी? मैं सुलह की तरफ कभी नहीं जाऊंगी, ठीक है। अगर उसकी फैमिली और वो मुझसे पहले ही माफ़ी मांग लेते और वो ये बात बोल देता कि मैं दोबारा सामने को परेशान नहीं करूँगा या कुछ भी इस तरह की चीज़ें बोल देता तो शायद मैं पीछे हट जाती। बट अब उन्होंने मेरे कैरेक्टर के ऊपर बातें करना स्टार्ट कर दी हैं। वो इन सारी चीज़ों की भी माफ़ी मांगें, सब कुछ करें, उसके बाद फिर हम कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैं सुलह की तरफ जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। और अगर वो आज़ाद है, मेरी जान को तब भी ख़तरा है और आगे भी ख़तरा है। सना यूसुफ के हवाले से भी आपने आवाज़ उठाई थी, क्या समझती हैं आपके साथ खुद हो रहा है? आपके साथ वो लोग खड़े हैं जो सना यूसुफ के साथ खड़े थे, या फिर आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं जो आप लोग आपके साथ अभी नहीं खड़े या आपके अगेंस्ट कोई बातें कर रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान की 50% कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया के और वैसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी। लेकिन जहाँ पे हम बात करें लैक ऑफ नॉलेज की, तो वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है जब सना की भी डेथ हुई थी तो लोगों का यही कहना था, एक कोई बहुत बड़े मीडिया चैनल पे बैठ के भी एक बंदा बकवास कर रहा था कि ओ भाई वो तो उसके साथ खुद राब्ते में थी, वो तो ये था, वो तो वो था, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि जो लोग बोल रहे हैं अब हम उनके मुँह तो नहीं बंद करवा सकते हैं, लेकिन जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो वो बस खड़े रहें, इतना चाहते हैं। आखिर में ये बता दें कि मज़ीद आप क्या देखती हैं इसमें, कानून से क्या तवक्को कर रही हैं, अदलिया से आपकी क्या गुजारिश है? मेरी अदालत से पहले तो यही गुजारिश थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन अब मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगी कि जितने ब्लेम्स मेरे ऊपर लगे हैं काइंडली इनको भी क्लियर करवा दें। थैंक यू सो मच। जी, ये थी सामिया हिजाब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने बताया कि जो इल्ज़ामात इन पर लगाए गए हैं उसके ये जो तमाम शवाहिद हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आज पेश करेंगी।